हेलो गाइस। आज हम लोग वर्क और एनर्जी के चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वर्क समझेंगे और एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। तो पहले वर्क क्या हम लोग वर्क समझते हैं। वर्क जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में जो काम करते हैं, खेलते हैं, लिखते हैं, हम लोग जो भी करते हैं वो वर्क नहीं है। वर्क फिजिक्स के अनुसार वर्क क्या है? वर्क फिजिक्स के अनुसार वर्क जब हम कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे और वो कुछ डिस्प्लेस करेगा, उसी को वर्क कहते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। और ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ वर्क का। और जब हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो उसमें जो भी डाउट है वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे वर्क के बारे में। हम वर्क जो है जब एक आप लोग के सामने एक सिचुएशन में देता हूँ। जब एक तो आदमी जस्ट लाइक एक पुली जब वो सामान लेके खड़ा होता है तो वो वर्क है या नहीं? ये वर्क नहीं है। क्यों नहीं है? ये हम लोग अभी रीडिंग करेंगे तो एनसीईआरटी तो हमें ये पता चल जाएगा ये वर्क क्यों नहीं है। लेट्स रीड। हम लोग आप चलते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं। In the previous few chapters we talked about ways of describing motion of object। हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर में ये हम लोग टॉक कर चुके हैं कि हम लोग कैसे मोशन को डिस्क्राइब करेंगे और काउजेज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अनदर कॉन्सेप्ट दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट जो है जो हमें अंडरस्टैंड करेगा मैनी नेचुरल फेनोमेना इज वर्क। मतलब हमें और नेचुरल फेनोमेना पढ़ना है, उसमें से एक फेनोमेना को हमें वर्क बताएगा। क्लोजली रिलेटेड टू वर्क और एनर्जी एंड पावर। जो वर्क चैप्टर है वो क्लोजली रिलेटेड है एनर्जी और पावर से। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दिस कॉन्सेप्ट। हम लोग इस चैप्टर में वही सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। सभी लिविंग बींग्स को क्या चाहिए? सभी लिविंग बींग्स को नीड फूड चाहिए। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे सभी लिविंग बींग्स को क्या चाहिए? नीड फूड चाहिए। लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव। जो लिविंग बींग्स हैं उन्हें कुछ परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज़ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि उन्हें लाइफ सर्वाइव करने के लिए। वी सेल सच एक्टिविटीज़ लाइफ प्रोसेस। और हम लोग वही सच एक्टिविटीज़ को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम फ्रॉम फूड। और जो इस प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी उन लोगों के पास आता है या हम लोगों के पास आता है वह कहाँ से आता है? वो फूड से आता है। वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। हम लोगों को एनर्जी और भी एक्टिविटीज़ करने के लिए लगता है, जैसे खेलना, सिंगिंग करना, पढ़ना, लिखना, थिंकिंग सोचना, जंपिंग करना। ये सब एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी लगता है। पर एक्टिविटीज आर स्टीरियस रिक्वायर मोर एनर्जी। और जो एक्टिविटी स्टीनियस होगा उसमें और एनर्जी लगेगा। एनिमल्स टू गेट इंगेज्ड इन एक्टिविटीज। एनिमल्स जो है वो भी इस एक्टिविटीज़ में इंगेज है, उन्हें भी एनर्जी लगता है। फॉर एग्जाम्पल दे मे जंप एंड रन। वह उछलते हैं, दौड़ते हैं। दे हैव टू फाइट मूव अवे फ्रॉम एनिमीज। वो अपने एनिमीज से फाइट करते हैं। टू सेव हिम, टू फाइंड फूड, सेव प्लेस टू लाइव। अपने भोजन के लिए लड़ते हैं या फिर अपने प्लेस के लिए लड़ते हैं। ये फाइंड फूड। वी इंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेटेज, कैरी लोड, पुल, कैरी कार्स और प्लग फील्ड्स। ऑल सच एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी सॉरी। जो एनिमल्स होते हैं वह कुछ एनिमल्स होते हैं वह इंगेज होते हैं लिफ्ट वेट करने के लिए। लिफ्ट वेट मतलब क्या होगा कि जस्ट लाइक लिफ्ट वेट मतलब जैसे गधा है या घोड़ा है, वो मतलब बहुत भारी भारी सामान वेट करता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो ये क्या है? वह एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसमें से एनर्जी लग रहा है। थिंग्स ऑफ मशीन। अब आप लोग मशीन के बारे में सोचिए, मशीन को एनर्जी लगता है या नहीं लगता है? लिस्ट द मशीन दैट यू हैव सम क्रॉस। Why do you need sorry why do you have some across? Why do they need for the working? Why do some energy required to like petrol and diesel? Why do living beings and machines need energy? देखिए मशीन के बारे में जब सोचेंगे तो मशीन को भी एनर्जी चाहिए। किस रूप में? वह मशीन भी अपना एनर्जी लेता है पेट्रोल और
मशीन्स भी अपना एनर्जी पेट्रोल और डीजल के रूप में लेते हैं। वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन लिविंग बींग्स और मशीन को क्यों एनर्जी का ज़रूरत होता है? वर्क। व्हाट इज वर्क? पहले तो हम लोग वर्क पढ़ेंगे। व्हाट इज वर्क? देयर इज अ डिफरेंसेस इन द वे वी यू यूज द टर्म ऑफ वर्क इन अ डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट इन साइंस। वर्क जो टर्म है, देयर इज अ डिफरेंस इन, उसमें बहुत सा डिफरेंस है। जो वर्ड यूज टर्म होता है वर्क इन आवर डेली लाइफ के लिए, जो टर्म अपने हमारे डेली लाइफ के लिए यूज होता है वो वर्क, और यूज इन साइंस जो साइंस में यूज होता है उस दोनों में बहुत सा डिफरेंसेस है। टू मेक द पॉइंट क्लियर, और हमें उस पॉइंट को क्लियर करना है। कैसे क्लियर करेंगे? कुछ फ्यू एग्जांपल से हम लोग वो पॉइंट क्लियर करेंगे, समझे? तो लेट्स फ्यू एग्जांपल, अब हम लोग उस एग्जांपल को देखेंगे। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ज़्यादा वर्क नहीं स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड होता है। लास्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। कमली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, सी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम, सी रीड्स बुक। वो कमली अपने एग्जाम का प्रिपेयरिंग कर रहा है, उसमें उन्हें उसको बहुत सा टाइम लग रहा है स्टडी के लिए। सी रीड्स बुक, वह बुक पढ़ती है। सी रीड्स बुक। ड्रो डायग्राम ऑर्गेनाइज हर थाउट, ड्रो क्या करती है? डायग्राम ड्रो करती है। और ऑर्गेनाइज थाउट, और थाउट ऑर्गेनाइज करती है। कलेक्ट क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करती है। कलेक्ट क्वेश्चन पेपर एंड अटेंड क्लासेस, और क्लासेस अटेंड करती है। डिस्कसेस प्रॉब्लम विथ हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड के साथ यह प्रॉब्लम डिस्कस करती है। एंड परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है। सी स्पेंड्स लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दिस एक्टिविटीज, और वो क्या करती है? सी स्पेंड्स लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दिस एक्टिविटीज इन अ कॉमन पेरियंस, सी इज वर्किंग हार्ड। और हम लोग अपने दैनिक जीवन में इससे क्या कहते हैं कि ये बहुत वर्किंग हार्ड करती है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क, और ये सब हार्ड वर्क में बहुत से कम वर्क प्रेजेंट होता है। इफ़ यू गो बाय साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ वर्क, जब हम लोग वो साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ वर्क के बारे में जानते हैं या उसके पास जाते हैं, वी आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ हग रॉक, हम लोग बहुत वर्किंग हार्ड करते हैं टू पुश एंड हग रॉक, जब हम लोग बहुत बड़े मतलब बड़े रॉक पत्थर, जब हम बहुत बड़े पत्थर को जब हम लोग धकेलते हैं, पुश उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वो वर्किंग हार्ड तो है। पर लेट अस दिस रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट, पर वे वर्किंग हार्ड है, लेकिन जब वर्क वहाँ से हिला ही नहीं, कितना भी वर्क या कितना भी एफर्ट लगाने पर यू गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हाउएवर, और हम लोग कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। यू हैव नॉट डन एनी वर्क, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत वर्क हार्ड किए, लेकिन जब वहाँ पे वर्क हिला ही नहीं तो वो फिजिक्स के दुनिया में वर्क है ही नहीं। यू हैव नॉट डन वर्क एनी वर्क ऑन दी रॉक, हम लोग कोई भी वर्क रॉक पर किए ही नहीं। क्यों नहीं किए? बिकॉज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वर्क का काम हुआ ही नहीं। यू स्टैंड स्टिल फॉर फ्यू मिनट विथ अ हैवी लोड ऑन योर हैंड, जब हम लोग वो स्टैंड, जब हम लोग खड़े रहेंगे फ्यू हैंड्स के लिए और हैवी लोड एंड इन योर हैंड, जब हम लोग खड़े रहेंगे स्टिल फॉर ए मिनट विथ हैवी लोड इन योर हैंड, you get tired, you have studied yourself and have a spine quiet and you energy। ये जो है एग्जाम्पल मैंने पुली का लिया था। जब पुली अपने हैवी लोड लेकर हाथ मतलब खड़ा रहता है तो वह थकता है, तो वो अपने आप फोर्स भी लगाता है, बट तो वह डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है। वह डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है तो वह वर्क हुआ? वो वर्क नहीं हुआ। उसमें बहुत एनर्जी लगता है बट वो वर्क नहीं हुआ। आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड, क्या आप भी वैसा वर्क करते हैं उस लोड पर? नो, हम लोग नहीं करते। दी वे वी अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ वर्क इन द साइंस, वर्क इज डन नॉट डन, और हम लोग ये अंडरस्टैंड कर लिए वर्क का साइंस की दुनिया में वर्क इज नॉट डन, ये साइंस की दुनिया में वर्क नहीं है। We climb on the steep of a staircase and reach the second floor of a building just to the landscape from there। जब हम लोग जब हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते और escape from there you may even climb up tall tree, जब हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं या
हम लोग ट्री पर चढ़ते इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डिफिनेशन। जब यहाँ पर हम लोग साइंटिफिक डिफिनेशन अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पर हम साइंटिफिक डिफिनेशन अप्लाई करेंगे, these activities involves a lot of work. जब ये these activities involves lot of work in day to day life. We consider any useful physical or mental labor as activity like playing in a field. जब यहाँ पर हम लोग साइंटिफिक डिफिनेशन लगाते हैं तो ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व लॉट ऑफ वर्क। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वह फोर्स हम लोग अपने आप पर लगाते हैं और इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग आगे की ओर जाते हैं। तो ये साइंटिफिक डिफिनेशन के अनुसार ये वर्क है। वर्क का साइंटिफिक डिफिनेशन क्या है? व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी देन इट डिस्प्लेसेस सम डिस्टेंस देन इट इज इन वर्क में। जब हम लोग अपने आप पर फोर्स लगाते हैं और अपने आप ही अपवर्ड डायरेक्शन में लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अनुसार हम लोग मूव करते हैं, तो ये क्या है? ये फोर्स है, ये वर्क डन है, सॉरी। तो ये लॉट ऑफ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक ये डिफिनेशन, साइंटिफिक डिफिनेशन के अनुसार इसमें बहुत से लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व है। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। हम अपना दैनिक लाइफ में वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। हम अपने जीवन में बहुत से यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर को वर्क मानते हैं। जैसे एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, activities like playing in a field, talking with friend, swimming a turn, watching a movie, attend a function are sometimes not considered to be a work. जब हम लोग अपने दैनिक लाइफ में जब हम लोग फील्ड में खेलते हैं या अपने दोस्तों से बात करते हैं या हम लोग मूवी देखते हैं, इट अटेंड्स ये अटेंड क्या अटेंड करता है? इट अटेंड फंक्शन और समथिंग नॉट कंसिडर टू वर्क। यह जो फंक्शन है या समटाइम्स ये कंसिडर वर्क के तरह नहीं होता है। वी कंजुगेटिव डिपेंड्स ऑन द वे, हम लोग कंजुगेटिव डिपेंड होते हैं। व्हाट एक मिनट व्हाट कंजुगेटिव वर्क इज डिपेंड ऑन द वे वी डिफाइन इट। हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन किए? इट वी यूज एंड डिफाइन द टर्म वर्क इज डिफरेंटली इन साइंस। नीड टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू फॉलोइंग द एक्टिविटी। और हम लोग ये वर्क जो साइंटिफिक वर्क जो हम लोग पढ़े, साइंटिफिक वर्क डन जो हम लोग पढ़े, वो हम लोग अब एक एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमें समझ में आएगा क्या एक्टिविटीज़ है और हम लोग एक्टिविटीज़ अब करते हैं। हम लोग एक्टिविटीज़ 10.1 पढ़ने वाले हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ ऑन इन नंबर ऑफ एक्टिविटी व्हिच वर नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी वर्क। हम लोग अबव कंसीडर डिस्कस किए, अबव पैराग्राफ में हम लोग डिस्कस किए बहुत से नंबर ऑफ एक्टिविटीज व्हिच नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी वर्क, जो कि नॉर्मली कंसीडर वर्क के दौरान किया जाता है पर वो वर्क नहीं है। थिंग्स ऑफ सिचुएशन, वह सिचुएशन क्या? थिंग्स ऑफ सिचुएशन when the object is not displaced in spite of force acting on it। आप लोग एक सिचुएशन सोचिए, जब जब ऑब्जेक्ट है इज नॉट डिस्प्ले, जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं करेगा इन द स्पाइट ऑफ फोर्स एक्ट, जब उस पर फोर्स एक्ट करेगा लेकिन वह डिस्प्लेस नहीं करेगा। ऑल्सो थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और एक और सिचुएशन सोचिए जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर ये डिस्प्लेस्ड होगा लेकिन absence of force act on it। List all the situations that you can think for each case। Discuss with your friends, list all the situations that you can think of for each। सभी सिचुएशन जो आप लोगों ने सोचा उसे लिस्ट करिए और डिस्कस विद योर फ्रेंड वेदर वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन। और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन में वर्क डन है या नहीं। इन डे टू डे लाइफ फॉर ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर देम। और इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और उसका क्या दे आंसर दे। व्हाट इज द वर्क बीन डू ऑन, अभी उस वर्क का डन क्या हो रहा है। व्हाट इज वर्क डन बिन डू ऑन, अब उसमें वर्क डन क्या हुआ, हम लोग को क्या करना है उसमें वर्क डन क्या। व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का हैपनिंग क्या, उस ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ। व्हाट इज डूइंग द वर्क, और वह वर्क कौन कर रहा है, वो वर्क कौन कर रहा है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, अब हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वर्क।
To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situations. To understand, हम लोग को समझने के लिए the way we view work, जब हम लोग उसको समझने के लिए कि वर्क का व्यू क्या होता है या डिफाइन ऑफ वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ साइंस, हम लोग साइंस के पॉइंट से वर्क किसे कहेंगे उस सिचुएशन को समझने के लिए पहले हमें some सिचुएशन पढ़ना पड़ेगा. पुश पुश अ पीबल लाइंग ऑन अ सरफेस. एक पत्थर है जिसे हम लोग पुश करेंगे उसके सरफेस से. द पीबल्स मूव थ्रू अ डिस्टेंस. वहाँ पीबल्स जो है कुछ डिस्टेंस मूव करेगा. यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पीबल एंड द पीबल गॉट डिस्प्लेस्ड इन दिस सिचुएशन द वर्क इज डन. जब हम लोग पीबल पर फोर्स लगाए वह कुछ डिस्प्लेस किया तो इस कंडीशन में वो वर्क डन है. एक और एग्जांपल है. ए गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स through a distance. The girl has exerted force on the trolley displaced, therefore it is work done. एक और एग्जांपल है कि एक लड़की है जो अपना ट्रॉली को मूव कर रही है, उस पर फोर्स लगा रही है और वह मूव हो रहा है. द गर्ल हैज एक्सर्ट फोर्स ऑन द ट्रॉली. जब गर्ल्स एक्सर्ट करता है फोर्स ट्रॉली पर, देन इट डिस्प्लेस और वह कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है तो वह क्या है, वह वर्क डन है. एक और यहाँ पर एग्जांपल दिया वो भी पढ़ लेते हैं. लिफ्ट अ बुक थ्रू आई. एक बुक है उसे कुछ हाइट तक लेके जाइए. डू दिस यू मस्ट अप्लाई फोर्स. इस यहाँ करने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स. द बुक राइजेज अप. देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड सिंस द वर्क इज डन. और जो बुक राइजेज होगा फोर्स अप्लाई होने के बाद, ये बुक तो मूव नहीं हुआ. द बुक हैज नॉट मूव हिंस द वर्क इज डन. और यहाँ पर वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है. A closer look at the above situation reveals the two conditions where need to be satisfied for the work to be done. यहाँ पे दो सिचुएशन दिया है, वो आप लोगों को सेटिस्फाइड या कंडीशन है जो आप लोगों को सेटिस्फाइड कर देगा कि वर्क डन है या नहीं. ये फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इन्हें अंडरलाइन जरूर कर ले. ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट. जो फोर्स शुड बी एक्ट होगा, क्या होगा, शुड बी एक्ट ऑन अ बॉडी. एक फोर्स जो है वह शुड भी एक्ट होना चाहिए एक बॉडी पर. मतलब कोई भी फोर्स जैसे लाइक हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो ही वह वर्क डन कंडीशन में होगा. या द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. और ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड करना होगा तब वह वर्क डन कहलाएगा. ये बहुत ही मस्ट है. क्या है, ये बहुत ही मस्ट है कि ये फोर्स शुड बी एक्ट ऑन अ बॉडी. उसके डिफाइन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस पर फोर्स लगना चाहिए और वह कुछ डिस्प्लेस करना चाहिए तो वह वर्क डन. हम लोग वर्क डन समझ गए. इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन. क्या अभी भी कोई भी कंडीशन है जो हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट, कि वर्क डन नहीं. दिस इज द वे. ए बुल कार्ट इज अ पुलिंग इन अ कार्ट. एक बुल कार्ट है जो एक क्या कर रहा है, एक बुल कार्ट है जो एक कार्ट को पुल कर रहा है. एक घोड़ा गाड़ी है जो एक कार्ट को पुल कर रहा है. द कार्ट मूव्स. वो कार जो है वह मूव्स कर रहा है और देयर इज फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव्ड. तो डू यू थिंक, आप लोग थिंक कर सकते हैं कि ये वर्क डन है या नहीं. डू यू थिंक व्हाट इज वर्क डन इन दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन में वर्क डन क्या है. यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है. क्या सिचुएशन दिया है, तो एक बुल कार्ट है जो एक कार्ट को मूव कर रहा है. एक कार्ट को पुश कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है. द कार्ट मूव्स. अब वो कार्ट मूव भी किया. देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट. उस कार्ट पर फोर्स भी लगा एंड द कार्ट हैज मूव्ड. वो कार्ट मूव भी किया. डू यू थिंक व्हाट इज वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन. आप ये सोच सकते हैं कि वर्क डन है ये सिचुएशन में या नहीं. तो अब से यह सिंपल सा बात है कि जब वहाँ पर फोर्स लग रहा है और वर्क डन हो रहा है तो ये क्या है, ये वर्क डन है. अब यहाँ पे एक तो एक्टिविटीज़ दिया. क्या एक्टिविटीज़ दिया, थिंक ऑफ दिस सम सिचुएशन फ्रॉम योर डेली लाइफ. हम अपने डेली लाइफ में कुछ सिचुएशन है जो हम लोग अभी इन्वॉल्विंग वर्क करेंगे. मतलब ये सिचुएशन को आप सोचिए अपने डेली लाइफ से और इन्वॉल्व करिए वर्क में. लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज बीन डन इन ईच सिचुएशन.
अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस करें कि इस सिचुएशन में वर्क इज बिन डन है, वर्क डन है या नहीं। ट्राई टू रीजन आउट फॉर रिस्पॉन्स, और इसका रीजन भी जानने का प्रयास करें, उसका रिस्पॉन्स क्या है। इफ वर्क इज डन विच इज फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, क्या ये वर्क डन है तो उस पर फोर्स लग रहा है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, वह कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्क इज डन हो रहा है। व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच इज वर्क डन, और वह ऑब्जेक्ट का क्या होगा जिस पर वर्क इज डन हो रहा है। मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अब बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्क डन जो है ना, वह हमेशा फोर्स का होता है, ना कि किसी मतलब बॉडी का होता है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमेशा फोर्स का होता है। वर्क डन हमेशा फोर्स का होता है, समझे। वर्क डन हमेशा फोर्स का होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये माइंड में आप लोग रखिए। वर्क डन क्या होता है, हमेशा फोर्स का होता है। वर्क वर्क डन वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन कैसे होगा बाय ए कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स पर वर्क डन कैसे होगा। और इस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन एक कांस्टेंट फोर्स का हम लोग पढ़ेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हाउ इज वर्क डन इन द साइंस। अब हम लोग तो समझ गए वर्क डन, हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस। अब वर्क कैसे डिफाइन होगा साइंस में। टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले ये हम लोग समझने से पहले हम लोग ये कंसीडर करते हैं, वर्क डन जो होगा वो फोर्स जो डिस्प्लेस होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट्स कंसीडर फोर्स एफ एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट टू बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेट W be the work done, we define work to be equal to the product of the force and displacement। वर्क डन क्या, वर्क क्या, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। W बराबर वर्क डन बराबर क्या, W बराबर एफ एस, क्या है, एफ इंटू एस। वर्क डन बराबर एफ एस, वर्क डन बराबर फोर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, वर्क डन का ऐसा यूनिट है जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। इसे कैपिटल लेटर जे से भी डिनोट करते हैं। वर्क डन जो है वह स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है। और जब ये भी वर्क फोर्स भी है वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए वर्क डन का कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग इसे मिटा देते हैं। वहाँ पर हम अंडरलाइन कर दिए, वर्क डन बराबर एफ इंटू एस, वर्क डन बराबर एफ एस। 10 the work done by a force acting on an object is equally to the magnitude of the force multiplied by distance moved in the direction of the force। work has only magnitude and no direction। देखिए वर्क जो होता है ना वो हमेशा वो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो अब वर्क डन बाय अ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। वर्क डन जो इक्वल होगा द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का उसके इक्वल होगा एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस और डिस्प्ले। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। और वर्क के पास क्या है,
वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। क्या है वर्क के पास, क्या है वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वर्क के पास डायरेक्शन नहीं है, वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इन इक्वेशन 10.1 का इक्वेशन F बराबर 1 न्यूटन एंड S बराबर 1 मीटर। मतलब फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो रहा है, तो व्हेन द वर्क डन बाय फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर। और जब वहाँ पे वर्क डन होगा फोर्स का, वो कितना होगा, विल बी 1 न्यूटन मीटर। हियर द यूनिट इज वर्क डन इन न्यूटन मीटर और जूल। और वर्क डन का जो न्यूटन, वर्क डन का ऐसा यूनिट होगा, न्यूटन मीटर भी हो सकता है या जूल भी। Thus 1 joule is the amount of work. 1 joule क्या है, 1 joule is the amount of work। 1 joule एक amount of work है। Thus 1 joule is the amount of work done by on object when a force act on a body is 1 newton and displace it by 1 meter along the line of the action of the force। ये से आप लोग याद कर ले। What is define 1 joule? When the force act on a body is 1 newton and they displace 1 meter, then the work done is known as 1 joule of work। ये हो गया। लुक एट इक्वेशन 10.1। हम लोग अब इक्वेशन 10.1 के आगे देखते हैं। केयरफुली व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज वर्क डन। क्या वर्क डन होगा जब एक ऑब्जेक्ट पर वर्क डन होगा, क्या होगा जब ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज, क्या वर्क डन होगा जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 लगेगा। व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जब ऑब्जेक्ट का वर्क डन 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। रेफर टू द कंडीशन व्हाट आर वी टू सेटिस्फाई से द वर्क इज डन। देखिए W बराबर एफ एस होता है, तो फोर्स बराबर 1 डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0 जूल होगा। और जब यहाँ पर फोर्स 0 रहेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ रहेगा तब भी 0 ही होगा, समझे। तो मतलब क्या होगा, जब फोर्स 0 होगा या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। अब एक तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, एक तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है। एक फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कितना का फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी। एक फोर्स है कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का, जो कि एक बॉडी पर लग रहा है। एंड द डिस्प्लेस कितना डिस्प्लेस कर रहा है, 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क इज डन। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बराबर एफ एस, तो 5 न्यूटन सही है, 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर बराबर 10 एन इजकल टू 10, सही है। सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ें, यहाँ पे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसे लास्ट में मतलब ये क्वेश्चन लास्ट में कर दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट में आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। कंसीडर करिए एक सिचुएशन, कंसीडर अ सिचुएशन व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और सेम होगा और उसका डायरेक्शन भी आर इन द सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन में होगा और ये बेबी पुलिंग और टॉय का ट्रेवलिंग टू द ग्राउंड है शोन इन फिगर 10.4। 10.4 के फिगर में दिख रहा है कि एक जो बच्चा है वह एक कार को खींच रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब अपने आप के डायरेक्शन में खींच रहा है।
वह डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के इन द डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इन डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इन दिस सिचुएशन द वर्क डन बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा, इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट of the object force and in such situation the work done by force is taken as positive। और यह जो सिचुएशन होगा जब वर्क डन बाय फोर्स, जब वर्क डन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वर्क डन बाय फोर्स। मैंने बताया था कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमेशा फोर्स का होता है। मैंने क्या बताया था, वर्क डन हमेशा फोर्स का होता है। इस टेकन एज पॉजिटिव, यहाँ पर वर्क डन टेकन एज किसका होगा, पॉजिटिव का। वर्क डन हमेशा तीन होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो वर्क होता है। तो हम लोग पॉजिटिव वर्क मतलब समझ गए, जब जब फोर्स लग रहा है और वह डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में होगा तो वो किसके रूप में आएगा, वो पॉजिटिव वर्क के रूप में आएगा। अब हम लोग निगेटिव वर्क पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जीरो वर्क पढ़ेंगे। तो हम लोग अब निगेटिव वर्क पढ़ने जा रहे हैं। एक और सिचुएशन आप लोग कंसिडर करिए। कौन सा सिचुएशन, एक और सिचुएशन कंसिडर करिए। When the object is moving with a uniform velocity, जब ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रेवलिंग करेगा along a particular direction और एक particular डायरेक्शन में, now retarding force is applied in the direction of the force। जब फोर्स जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, जो जब टू डायरेक्शन का एंगल कितना बनेगा, 180। लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इज एस इन सच अ सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज टेकन एज अ नेगेटिव एंड denoted by the minus sign for the work done by the force is F into minus S बराबर F minus F into S। ये क्लियर है कि जब 180 डिग्री आएगा तो वह इधर निगेटिव में होगा और वहाँ पर निगेटिव का साइन भी लग जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, जब कोई भी एंगल फॉर्म करेगा, जब डायरेक्शन मतलब यहाँ से अगर यहाँ पर जाएगा, ये कोई यहाँ से, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में पर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, समझे। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाता है एफ बराबर, सॉरी यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या फार्मूला बन जाता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू यहाँ पे बन जाता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस कॉस थीटा यहाँ पर फार्मूला बन जाता है। तो 180 का कॉस थीटा क्या है, 180 का कॉस थीटा, 180 का कॉस थीटा का वैल्यू होता है -1। जहाँ पर 180 बन रहा है, जो यहाँ पर 180 का एंगल बन रहा है, कितना का 180 का एंगल बन रहा है। 180 का वैल्यू कितना होता है, 180 cos थीटा का वैल्यू होता है -1। जब वहाँ पर -1 आ जाएगा तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जितना होगा वो तो प्रोडक्ट हो रहा है, वो प्रोडक्ट होगा -1 से, तो जितना भी होगा वह माइनस में चला आएगा, समझे। ये हो गया निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, it is clear from the above discussion and what is the work done by force can be either positive or negative। to understand this let us to the following activity। हम लोग को क्लियर हो गया। अब डिस्कशन में ऊपर के डिस्कशन में ये क्लियर हो गया कि वर्क डन बाय फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि वर्क डन हमेशा पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेट्स डन द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम लोग वो एक्टिविटी करते हैं। अब यहाँ पर जीरो वर्क नहीं दिया है, जीरो वर्क मैं बता देता हूँ। जीरो वर्क क्या होगा, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये जीरो वर्क होगा, क्योंकि 90 डिग्री cos थीटा का वैल्यू होता है जीरो। कितना होता है, जीरो, इसलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए उसे जीरो वर्क आ गया। यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन आगे दिया होगा वर्क डन जीरो। यहाँ पे एक्टिविटीज करने वाला है। लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, फोर्स exerted by you and on object, the object moves upward, the force we exert in the direction of the however there is the force of gravity acting on the object। एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करिए आप, व्हाट इज वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट फोर्स बाय यू एंड ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऑब्जेक्ट फोर्स
तो क्या होगा वर्क डन, जब फोर्स एक्सर्ट किया गया आप पर या आपने ऑब्जेक्ट पर किया, तो ये ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन, कहाँ मूव करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। द फोर्स यू एक्सर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, और जब फोर्स यू एक्सर्ट करिएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और जब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आप फोर्स एक्सर्ट करिएगा, तो हाई एवर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर ऑब्जेक्ट करेगा। विच वन ऑफ दिस वर्क इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, क्या यहाँ पर पॉजिटिव वर्क टू हो रहा है, या विच वन इज डूइंग निगेटिव वर्क, गिव रीजन, क्या वहाँ पर निगेटिव वर्क हो रहा है, उसका रीजन दीजिए आप, क्या देना है, उसका रीजन देना है। Work done is negative when the force act opposite to the direction of displacement. Work is positive when the force in the direction of displacement. Work done, वर्क डन जो होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में सिंपल सा एक पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है, वर्क डन इज निगेटिव। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन निगेटिव होगा जब फोर्स करेगा, एक्ट करेगा ऑन एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट में, जब डायरेक्शन सॉरी जब फोर्स एक्ट ऑन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो वह नेगेटिव वर्क हो जाएगा। जैसे फोर्स इधर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में, और ये इधर डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क। और पॉजिटिव वर्क क्या होगा, जब पॉजिटिव वर्क क्या होगा, ये जब ऑब्जेक्ट है इस पर इधर फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेस भी इधर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। इसको आप लोग इसको पूरी तरीक़ा से आप लोग इसको आप लोग पूरी तरीक़ा से अंडरलाइन कर लीजिए, समझ लीजिए। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा, और जब डायरेक्शन फोर्स ऑफ डायरेक्शन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वह पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। ये हो गया। अब 10.2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10.2 यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, इस 4 क्वेश्चन को भी आगे जाके करवाते हैं। उससे पहले एक जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के बारे में, एक तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, उसका फॉर्मूला होता है, देखिए ऐसे W बराबर एफ एस होता है, और एस होता है। हम लोग जानते हैं कि वेट बराबर कितना होता है, तो W बराबर एफ एम एफ ए होता है, तो वेट इक्वल टू फोर्स, W बराबर एफ एस होता है, यहाँ पर W बराबर एफ एस होता है, एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए इंटू एस, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए का वैल्यू 9.8 या 10 है, तो हम लोग यहाँ पे एम इंटू जी इंटू एस लिख सकते हैं, एम जी इंटू एस, तो एफ बराबर एम जी एस, जब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा तो वर्क डन एफ बराबर एम जी एस होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था एग्जाम, मतलब बुक का पहला क्वेश्चन था, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, जब फोर्स कितना है 7 न्यूटन से एक्ट करेगा एक बॉडी पर, डिस्प्लेसमेंट इससे एट 8 मीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 8 मीटर, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टेकन इन दैट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट लेट अस टेक इन द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो ऑब्जेक्ट को जितना वर्क डन लगेगा, जितना फोर्स एक्ट करेगा, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस, किस इसमें हमको क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कि फोर्स बराबर कितना दें, फोर्स बराबर 7 न्यूटन दिया है, कितना दिया हुआ, फोर्स बराबर 7 न्यूटन यहाँ पर दिया हुआ है।
फोर्स बराबर 7 न्यूटन दिया है और एस डिस्प्लेसमेंट बराबर 8 मीटर दिया हुआ। देयरफॉर द वर्क डन बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। वर्क बराबर कितना होता है? वर्क डन बराबर एफ एस होता है। वर्क डन बराबर कितना होता है? वर्क डन बराबर एफ एस होता है। तो एफ एस बराबर वर्क, यहाँ पे एफ फोर्स कितना है? 7 न्यूटन। 7 इंटू 8 बराबर 56 जूल। ये एकदम सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था व्हेन डू यू से दैट वर्क इज डन। हम लोग कब कहेंगे कि वर्क डन है? व्हेन डू यू से दैट द वर्क इज डन, हम लोग कब कहेंगे कि वर्क जो है वह डन है? वर्क इज डन वेन एवर द गिवन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। वर्क डन होगा जब ये दो कंडीशन होगा और हम लोग इससे सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे। ए फोर्स एक्ट ऑन दी बॉडी, एक फोर्स क्या करना चाहिए? ए फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, एक फोर्स को एक्ट करना चाहिए, होना चाहिए एक बॉडी पर। and there is a displacement of the object that caused by applied along the direction of the force। और फोर्स के डायरेक्शन क्या होना चाहिए? और फोर्स के डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए दैट काउज्ड बाय अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स से काउज्ड हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन एन फोर्स इज न्यूटन एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द। ये बहुत सिंपल कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि एक्सप्रेशन लिखिए जब वर्क डन होगा फोर्स के दौरान एक ऑब्जेक्ट पर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि W बराबर एफ एस या W बराबर एफ एस लिख दीजिए। वर्क डन बराबर यहाँ पर 1 F बराबर फोर्स एंड S बराबर डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्वेश्चन है वो डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क। तो ये हम आप लोग को बताए थे 1 जूल इज द वर्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क when work done by force of 1 Newton when an object that displaces it through a 1 meter in the direction of the force। ये उसका 1 जूल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और बचा है और वह अगले क्लास में जब क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें बता देंगे। ये हम लोग का वर्क जो चैप्टर है वर्कशिप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर वर्क जो है वह कंप्लीट हो गया। वर्क जो है वह कंप्लीट हो गया और अगले चैप्टर में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। समझे? एनर्जी पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। वर्क जो है वह डन हो गया। Thank you for watching. Like and subscribe this channel.